नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के थ्रू मैरिज का एक चार्ट आया हमारे पास, लड़के का और लड़की का, दोनों को हम एक बार एनालाइज करेंगे। और एक हमारे पास प्रॉपर्टी का चार्ट था, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको हम बस हमें एक बार देखना है कि क्या वो प्रॉमिस दिख रहा है हमें चार्ट में। तो दो तीन चीजें देखेंगे। ठीक है जी। एक बार सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनका ज्योतिष का चार्ट। ठीक है जी, ज्योतिष का अगर हम चार्ट देखें तो ज्योतिष का चार्ट देखें, ये तो हमारे पास सबसे पहले ये लड़के का चार्ट निकाल लेते हैं। फिर ये रोहित कर एक लड़के का चार्ट है, तो ये देख लेते हैं एक बार। चार्ट देखोगे आप सबसे पहले तो मिथुन लगन का चार्ट है। और मिथुन लगन का चार्ट है तो हम देख सकते हैं कि चंद्रमा इसका पंचम में। ठीक है जी, चंद्रमा पंचम में। और 7 नंबर तुला राशि में। चार्ट में सबसे पहले हम देखें गुरु षटबल में वीक है, तो लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस और खुशी तो कम होगी। ठीक है। और गुरु की प्लेसमेंट भी देख लें, अच्छी नहीं है। 8th में है, ये देखो सूर्य के साथ है। शुक्र भी जाकर अष्टम में चला गया। ठीक। गुरु भी इसका अष्टम में चला गया। मैरिज के लिए दो प्लैनेट्स अच्छे चाहिए, एक तो गुरु और एक तो शुक्र, वो दोनों ही अष्टम में चले गए। बुध देखो इसके लगन को देख रहा है, तो लड़का दिखने में अपनी उम्र से कम दिखेगा। ठीक है। और जैमिनी वालों को एक आदत होती है, उनको लगता है हमको सब आता है हमको हर एक चीज की नॉलेज है, उनको ऐसा भी लगता है। राहु मंगल देख ले, राहु मंगल इसके बैठे हैं चतुर्थ भाव में। लाइफ थोड़ी सी परेशानी जनक होगी, फैमिली लाइफ। शनि भी देख रहा है इनके घर को, तो ये और प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। अब मांगलिक भी है ये लड़का। ठीक है। अगर चंद्र लगन से घुमा दे, 2 मिनट एक बार चंद्र लगन से घुमा कर देखते हैं जरा। चंद्र लगन से अगर चार्ट को घुमाए, हाँ, तो शुक्र गुरु लगन में हो रहे हैं। चलो मांगलिक तो फिर हम आ, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि शुक्र गुरु केंद्र में आ गए। ठीक है, मतलब इतना इफेक्ट नहीं आएगा मांगलिक का, थोड़ा कम इफेक्ट हो रहा है। तो मांगलिक पर है जातक, थोड़ा गुस्सैल तो होगा, कह सकते हैं। फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, पर इतना मांगलिक हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब देख लें एक बार। नाइन्थ, हमारे 7th का लॉर्ड देखो, ये 7th हाउस है। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया? 8th में चला गया। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, ये अच्छा नहीं। देखो हमारा गुरु कहाँ कहाँ का फल करेगा, सप्तम का फल करेगा और दशम का फल करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इनको पार्टनरशिप में भी एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में, और एक और कर्म में, काम में प्रॉब्लम आए जातक को। ठीक है ना, तो हम ये चीज कह सकते हैं। ठीक, ऐसा भी हम देख सकते हैं इस चार्ट में। फिर हमने क्या किया था, इनका एक बार ना अष्टकूट गुण मिलान भी करने के लिए किया था। ये देखो यहाँ पर रिपोर्ट्स में गए, रिपोर्ट्स, कंपैटिबिलिटी, अष्टकूट गुण मिलान विद हिना। ये देखिए 17.5, 36 में से 17.5 गुण मिल रहे हैं। एक बार लड़की का चार्ट भी लगा ही लेते हैं। ठीक है। ये तो लड़के का चार्ट है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो दिखता है, गुरु शुक्र। हाँ, ये देखो सूर्य भी देखे हम यहाँ पर, सूर्य भी षटबल में वीक है, गुस्सैल भी होगा इंसान। और देखो सबसे चीज, चंद्रमा पंचम में, ये रोमांस का भाव है यहाँ चंद्रमा, इमोशन, तो ये भी प्रॉब्लम देगा लड़के के चार्ट। ठीक है। गुरु भी अस्त है, गुरु षटबल में भी वीक है, प्लेसमेंट भी नहीं अच्छी है, अस्त भी है, तो लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस तो मिसिंग होगी। ठीक। मैरिज के लिए चार्ट थोड़ा सा और देखे, सप्तम से छठा, सप्तम से छठा, छठे में आने वाली प्रॉब्लम्स।
सप्तम से अष्टम, ये भी प्रॉब्लम बताता है मैरिज की। सप्तम से छठे का लॉर्ड कहाँ, ये देखो, 12th का लॉर्ड जाकर भी अष्टम में बैठा है, ये भी अच्छा नहीं है। अब मैरिज की बात क्यों हुई है, देखो, बुध की दशा चल रही है। अब बुध की दशा अभी तो नहीं आई, बुध की दशा तो पहले से आई है, देख लेते हैं। बुध की दशा 25 से आई है, ठीक है ना। सप्तम में बैठे लॉर्ड की दशा आ रही है, तो मैरिज की बात हुई। 97 के पौर में, ठीक है। तो इससे पहले इनकी रही है शनि की दशा में। हम्म। तो अभी इनकी मैरिज की बात हुई, अब दूसरे चार्ट पर आ जाते हैं। दूसरा चार्ट देखें तो ये देखो, हमारे पास पाइसेस लगन आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी देखें गुरु, गुरु षटबल में अच्छा है, पर गुरु मंगल और शनि के साथ, शनि के साथ है, मंगल से दृष्ट है, ठीक। ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। गुरु यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है। गुरु यहाँ पर, चंद्रमा इसका अस्त है, देखो जातिका का, लेडी का चंद्रमा अस्त है, ये इमोशनली वल्नरेबल इंसान होगा। चंद्रमा पीड़ित ही कह लें एक तरीके से, हाँ, चंद्रमा पीड़ित। अब मैरिज की बात क्यों आई है, शुक्र वैसे भी मैरिज का ही कारक होता है ना, शुक्र गुरु, नेचुरल। हम एक ऐसे प्लैनेट है जो मैरिज करवा देते हैं, इनकी दशाओं में मैरिज होती है। तो शुक्र की तो महादशा चल रही है, उसमें बुध देखो, बुध की मूल त्रिकोण राशि सप्तम में बैठी है, ठीक है। तो बुध की मूल त्रिकोण, बुध की अंतर्दशा चल रही है और मूल त्रिकोण सप्तम में बैठी है, तो मैरिज की बातें होने लगी। वैसे भी देखो, बुध इसके पंचम में भी बैठा है, पंचम भाव में। तो यहाँ से हम एंगेजमेंट रोका, इनकी बात करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मैरिज रहेगी कैसे। देखो, अगर हम देखें यहाँ से, सेवन्थ का लॉर्ड कहाँ पर चला गया, सेवन्थ का लॉर्ड चला गया पंचम में, ठीक है ना। इसको काउंट करें, 7 8 9 10 11, खुद से 11 चला गया, मतलब खुद से वृद्धि स्थान में चला गया। तो खुद से वृद्धि स्थान में चला गया, पर ये पीड़ित भी हो गया, पीड़ित भी हो गया, राहु केतु एक्सेस में आ गया। तो तीन, बस एक ही, पूरी तरह से पीड़ित नहीं कह सकते, चलो। पर हाँ, राहु केतु एक्सेस में है, सूर्य के साथ है, तो हाँ, थोड़ा नेगेटिव तो हो गया है। अब देखो, शुक्र इनका छठे में चला गया, ये भी प्रॉब्लम देगा, है ना, ये भी प्रॉब्लम देगा। मैरिज के बाद शुक्र भी प्रॉब्लम देगा। और गुरु, गुरु शनि के साथ है, मंगल से दृष्ट है, तो चार्ट तो इनका भी थोड़ा मैरिज को लेकर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक। अ, गुण मिलान कर लिया, वहां भी हमें प्रॉब्लम्स दिखती है। एक बार ना इनका न्यूमरोलॉजी वाला चार्ट निकालते हैं, ये देखिए न्यूमरोलॉजी का चार्ट, ये लड़के का चार्ट है, ठीक है। 97, ये लड़के का चार्ट है, ये लड़की का चार्ट है, ठीक है। तो ये भी सपोर्टिव नहीं है, मैंने देखा था। मैं आपको ना एक बार वो दिखाई देता हूँ, मैंने जो मैचिंग की है, ये रहा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, रूट एंड डेस्टिनी की मैचिंग की। रूट एंड डेस्टिनी देखो, 1 2, 2 और 2, ना। लड़का क्या है, बेसिक 1, डेस्टिनी 2, डेस्टिनी 2 विद -2, या यहाँ देखो, लड़की क्या है, बेसिक 2, डेस्टिनी 2 विद -2, दोनों के पास राजयोग है, मतलब निठल्ला राजयोग है, मतलब करेंगे कुछ नहीं पर सब कुछ मिलेगा इनको लाइफ में। यहाँ पर देखो, रूट एंड डेस्टिनी क्यों हमने 0 मैचिंग दी है, ठीक है। वैसे हम यहाँ 20 दे सकते हैं पर वो दोनों ही -2 है, तो इमोशनल होगा। हाँ, देने वाले दे देते हैं नंबर्स, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि दोनों ही -2 है। तो परेशानी तो होगी, स्ट्रेस तो होगी, राजयोग को हम अकेला क्या ही देखें, दोनों एंग्जाइटी एंग्जाइटी वाले लोग एक साथ मिल जाएंगे। चलो, इमोशनल लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग दे देंगे, पर मैंने नहीं दिए नंबर। रूट एंड रूट एंड डेस्टिनी की मैचिंग में प्रैक्टिकल नंबर देखें, प्रैक्टिकल कौन है, ये देखो, लड़के के पास +1 है, +7 है, +9 है। लड़की के पास नेगेटिव कुछ भी नहीं, पॉजिटिव सभी नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पर भी 0 नंबर दिए प्रैक्टिकलिटी में। इमोशनल क्वेश्चन देखें तो भाई, इमोशनल में दोनों भाई, डेस्टिनी 2 विद -2 मैंने दे दिए नंबर, कि भाई दोनों इमोशनल तो है। मनी का नंबर देखो, इसके पास है 1, +1, इसके पास कोई मनी का नंबर ही नहीं है, है ना, राजयोग है बस।
वो थोड़ा सपोर्ट कर रहा होगा इसको। मैंने मनी में भी 0 नंबर दिए। एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं रिश्ते को बांधे रखने वाले नंबर्स। इसके पास 7 है, इसके पास है ही नहीं। ठीक, तो है ही नहीं कुछ, तो हम क्या ही नंबर दें। तो मैंने इसको सिर्फ 20 नंबर दिए और मैंने फेल्ड कर दिया ये मैच में की। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ के न्यूमरोलॉजी के गुण मिलान में मैंने इसको 20 मार्क्स दिए। अगर आप यार रूट डेस्टिनी में दे दोगे तो ये 40 हो जाएंगे। ठीक है, पर वो बस दिखावे वाले 40 होंगे, अंदर कुछ भी नहीं है। चलो ये भी हो गया। अब हम आते हैं, एक बार इनको देख लिया, एक बार इनके 5 इयर्स वाले देखते हैं। 5 इयर्स कैसे जाएंगे ना, ये देखना था। अभी इनको मैरिज के लिए देखें तो इनका बर्थडे आता है, लड़के का आता है फेब में। तो लड़के का 26 चल रहा है ना, ये देखो। एक तो नेगेटिव महादशा चल रही है, अब अंतरदशा सपोर्टिव होगी। 3 की अंतरदशा है तो ये सपोर्टिव रही होगी इस साल के लिए। मैरिज की बातें हो रही हैं फेब के बाद। ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखो महादशा तो वैसे ही नेगेटिव जाएगी आने वाले 7-8 साल। ये देखो अंतरदशा यहाँ 5 की पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, 2 साल लड़के के पॉजिटिव। तीसरा साल, तीसरा साल ये देखो नेगेटिव, लिटिगेशन या बैड हेल्थ। 9-4 आ गए। यहाँ पर देखते हैं लड़की का, हम देखें तो अगस्त है ना, तो लड़की का 25-26 चल रहा है। तो देखो इसकी महादशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये कब तक होगी? इस अगस्त तक, 26 के अगस्त तक अभी। तभी इसको कुछ आ रहे हैं, अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। और देखो नेगेटिव 1 में 1 आया तो ये अंतरदशा तो नेगेटिव है इसका। ठीक है, तो ये 50-50 हो गया। इधर लड़की का भी महादशा नेगेटिव, अंतरदशा पॉजिटिव, इधर उल्टा हो गया, महादशा पॉजिटिव अंतरदशा। नेक्स्ट ईयर देखें तो यहाँ पर +8 आ रहा है। ठीक है, ऊपर से -1, ये डेफर्मेशन भी दिखाएगा। ठीक है, ये डेफर्मेशन भी दिखाएगा, पर यहाँ पर +8 जो है वो इसको फाइनेंशियली स्टेबल देगा। पर लड़की का केस है, पता नहीं लड़की वर्क करती है या नहीं करती, हमें नहीं पता। पर लड़की को, ये लड़की का गोल्डन पीरियड होना चाहिए पैसों को लेकर। ठीक है, लड़की का यहाँ पर 26-27 अच्छा जा रहा है। 20 और नेगेटिव अंतरदशा, नेगेटिव अंतरदशा 50-50 साल जाएगा। 26-27 महादशा अच्छी, अंतरदशा नेगेटिव फिर से। यहाँ देखो महादशा पॉजिटिव, अंतरदशा भी पॉजिटिव, पर ये देखो यहाँ पर 27-28 में, 27-28 में हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और उसी टाइम पीरियड में, उसी टेन्योर में यहाँ 9-4 आ रहा है। इसके तीसरे साल में 6 आ रहा है, इसके तीसरे साल में 9-4 आ रहा है। कुछ मंथ इनके जैसे लड़के का फैब, लड़की का अगस्त है ना, तो वो थोड़ा सा कुछ मंथ इनके झगड़ों वाले जाएंगे। ठीक है, फिर 28-29 देख ले यहाँ पर, 28-29 यहाँ तो क्या आ जाएगा? -8। और यहाँ 9-4 चल ही रहा होगा, उस वो भी कुछ मंथ इनके बिगड़ेंगे। 9-4 देखो -8। फिर 29 इधर देखें तो ये देखो +8 हो रहा है 1 साल के लिए लड़के का। ठीक है, तो इधर लड़की का देख लो, +8 भी है, सेपरेटर भी है, -2। ठीक, यहाँ पर इसका 5 हुआ 30 में, इसका 3 हुआ, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पर फिर से 6 हो गया, यहाँ फिर से 7 आ गया। तो मुझे बहुत अच्छी दशाएं तो कुछ नहीं दिख रही हैं। यहाँ 9-4 भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये +8 है, पर ये सेपरेटर भी तो एक्टिव हुआ। ठीक, और इधर देखो इमोशनली वल्नरेबल होना -2। तो बहुत अच्छा चार्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये भी चार्ट, यहाँ पर जब 4 की अंतर्दशा आएगी या महादशा आएगी तो ये परेशान करेगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम जब लिटिगेशन वाली बात तो बन सकती है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ना है ना, ये नेगेटिव ना है। डेस्टिनी 2 है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। दोनों चार्ट्स में देखें प्रॉब्लम है, मैं इनको मैच मेकिंग में यस नहीं कह सकता। ठीक है, मेरी तरफ से तो भाई नो है इनको मैच मेकिंग में। एक हो गया। अब ये प्रॉपर्टी का एक चार्ट था दिया हमें। प्रॉपर्टी के लिए हम क्या देखते हैं बेसिकली? चतुर्थ भाव, चतुर्थ राशि, अष्टम भाव, अष्टम राशि अगर एक्टिव होगी तब हम देख सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी उसको मिल सकती है। ये देखो इनकी शनि की दशा चल रही है। शनि देखो, अगर मेष लगन का चार्ट बनाए तो शनि कहाँ का रिजल्ट करता है? दशम भाव का, सॉरी अष्टम भाव का भी रिजल्ट करता है। ठीक है जी, शनि हमारा अष्टम का भी रिजल्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि शनि की तो महादशा ही चल रही है। ठीक है, तो हो सकती है बात। अब अंतरदशा देखते हैं। बुध की अंतरदशा चल रही थी। बुध कहाँ बैठा है इनका? बुध बैठा है इनका 8th हाउस में।
सूर्य के साथ बैठा है। तो ये वैसे भी हम एंसेस्टर से इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से देखते हैं, तो हो सकता है इनको कुछ मिला हो, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठा है, बुध साथ में बैठा है ना, पिता से कुछ एसोसिएटेड मिला हो। और कब कब मिला हो सकता है, ये देखो चंद्रमा से, देखो चंद्रमा की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो यहाँ भी हो सकता है बातें शुरू हो गई हो घर से एसोसिएटेड, है ना। चंद्रमा बातें, मंगल, फिर से मंगल की मूल त्रिकोण राशि बैठी है यहाँ पर अष्टम में, तो यहाँ पर फिर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हलचल हुई हो मंगल की अंतर्दशा में। फिर राहु हो गया ना, और बुध में राहु आया। बुध में राहु जनरली अच्छा नहीं होता है ना। और वैसे भी ये षडाष्टक होगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई होगी इनको प्रॉपर्टी के लिए। बुध में राहु में 6-8 एक्सेस बन रहा है। फिर बुध में गुरु में यहाँ पर कुछ अच्छा बना होगा इनका काम। ठीक, बुध में गुरु में। ठीक, तो हमें यहाँ पर दिखता है इनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली। एक बार न्यूमरोलॉजी का चार्ट भी देख लेते हैं इनका, है ना जी। ये 1971, यही, ये नहीं है चार्ट। डेट ऑफ बर्थ क्या थी उनकी? डेट ऑफ बर्थ है उनकी प्रॉपर्टी के लिए 23 अप्रैल 1996। 23 अप्रैल 1996। अप्रैल 1996, ठीक है जी। इनका अगर हम चार्ट देखें तो अप्रैल ना, तो इनका ये साल, यहाँ तो महादशा नेगेटिव, अंतदशा -3 की ना, यहाँ तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही होगी। 25 26 का बर्थडे, ये जो भी चल रहा है अप्रैल तक का, ये तो परेशानी वाली रही होगी। महादशा भी नेगेटिव, अंतर्दशा भी नेगेटिव, घर में झगड़े हुए होंगे। ठीक है। और पीछे वाला साल देखें महादशा -9 की थी। और ये डेस्टिनी 7 है ना, डेस्टिनी 7 है देखो। और अंतर्दशा 6 की आई थी। तो उसमें इन्होंने पैसा खर्चा होगा लग्जरीज के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं 24 26 में। ठीक, पैसा इन्होंने बहुत खर्चा होगा। उससे पिछले 2 साल कह सकते हैं ये चीज बनी रही है। 23 24 में भी लग्जरीज पर पैसा खर्चा, यहाँ पर भी लग्जरीज पर पैसा खर्चा। पर हाँ, ऐसा कोई क्लियर हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही 24 25 में। पर हाँ, अगर हम प्रत्यंतर दशा में देखें तो यहाँ पर वन और, हाँ जैसे यहाँ पर दिख रहा है वन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन्होंने लिया हो। कब से कब? 19 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024। यहाँ पर हम पूछ सकते हैं क्लाइंट से ना, पॉजिटिव वन आया, कोई प्रॉपर्टी की बात हुई या कोई स्ट्रॉन्ग इवेंट मैनिफेस्ट हुआ या कोई स्ट्रॉन्ग डील हुई इस समय में। ठीक, अदरवाइज हमें इतना स्ट्रॉन्ग तो कहीं दिख नहीं रहा इस 24 25 में प्रॉपर्टी का। 6 है, लग्जरीज का नंबर है, पैसे खर्चे जरूर हो गए। ठीक, तो ये साल तो भी इनका -3 है। अब इनको 26 27 आ जाएगा, ये देखो -2 हो रहा है, फिर से नेगेटिव की दशा। चलो, यही था हमें यहाँ पर। प्रॉपर्टी का तो इतना न्यूमरोलॉजी में नहीं दिखा, ज्योतिष में थोड़ा दिखा। ठीक है, तो यही था आज के लिए, 2 चार्ट हमने रीड किए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।